एक्सरसाइज 5.1। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 5 तक कॉल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 6 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 6 में करा है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक को लिखिए। इसमें जो ये सब जो प्रश्न है इसके बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। प्रश्न 6 का 1 नंबर में है 0 और -7। इसके बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। इसके बीच के सभी पूर्णांक हो जाएगा -6 हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1। ये सब जो है 0 और -7 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा। अब है प्रश्न 2 नंबर है -3 और 3। -3 और 3 के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना था। इसके बीच का हो जाएगा -2 -1 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा। ये सब जो संख्या जो है -3 और 3 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा। वह प्रश्न 3 में है -8 और -15। इसके बीच के सभी पूर्णांक को लिखेंगे। इसके बीच के पूर्णांक हो जाएगा -14 -13 -12 -11 -10 -2। ये सब पूर्णांक है। -8 और -15 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा। अब है प्रश्न 4 नंबर है -30 और -23। इसके बीच के पूर्णांक को लिखेंगे तो इसके बीच के पूर्णांक हो जाएगा -29 -28 -27 -26 -25 -24। ये सब पूर्णांक -30 और -23 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 6 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 7 में कहा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाए। इसमें ये जो प्रश्न है, जो कथन है सत्य है उसके आगे सत्य लिखेंगे और जो असत्य है उसको सत्य बनाना है। तो प्रश्न 7 का आई नंबर करा है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। क्योंकि सब जब संख्या रेखा पर देखेंगे तो -8 जो है -10 के दाईं ओर स्थित है। ये हो जाएगा सत्य। इसमें हम लिखेंगे सत्य। तो प्रश्न 2 में करा संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। ये हो जाएगा असत्य। संख्या रेखा पर जो -100 जो है -50 के दाईं ओर स्थित नहीं तो बाईं ओर स्थित होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। इसमें हम लिखेंगे असत्य। इसको हमें असत्य है तो इसको हमें सत्य बनाना। तो इसका हम लिखेंगे, इसमें हो जाएगा, इसमें हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे संख्या संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर -100 संख्या -50 के बाईं और स्थित स्थित है। इस तरह से इसको हम सत्य बना लेंगे। अब है प्रश्न 3 नंबर में कर रहा है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। ये हो जाएगा असत्य। इस प्रकार सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये हो जाएगा असत्य। यह कथन असत्य है तो इसको हमें सत्य बनाना है। इस पे हम लिख लेंगे, सत्य बनाने के लिए लिखेंगे कथन एक ठो -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। -1 जो है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न 4 में करा -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो -26 पूर्णांक जो है -25 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा असत्य। इसमें हम लिखेंगे
असत। यह कथन असत है, इसको सत्य बनाने के लिए लिखेंगे हम। यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे, कथन लिखेंगे -26 संख्या, -26 संख्या जो है यह -25 से छोटी है। इस तरह से हम प्रश्न 7 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 8 में करा नीचे दिए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही, यह सब जो प्रश्न है इसको हमें आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना है। 8 का 1 नंबर, 1 नंबर में दिया गया है -17 है, -15, -363, -501 और है 165। इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में। यहाँ पर हम लिख लेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो इसमें हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा -501, फिर इससे बड़ी हो जाएगा -363, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा -17, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा 15, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा 165। इस तरह से इसको हम बढ़ते आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। अब है प्रश्न 2। 2 नंबर ये सब संख्या है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे 21 है, -106, -16, 16, शून्य, -2, -81। इसको हमें लिखना है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। इस सब संख्या को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। इसमें जो सबसे छोटी है उसको सबसे पहले लिखेंगे, इसमें सबसे छोटी हो जाएगा -106, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा -81, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा -16, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा -2, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा शून्य, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा 16, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा 21। इस तरह से इसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखेंगे। अब प्रश्न 9 नंबर में करा है नीचे दिए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते हुए क्रम, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखेंगे। ये सब संख्या 9 का 1 नंबर में 0 है, 7 है, -3, -9, -132 और है 36। इसको हम लिखना है अवरोही क्रम में। यहाँ पर हम लिख लेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर। इसमें जो सबसे बड़ी है सबसे पहले उसको लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी है 36, फिर इससे छोटी संख्या के लिए इससे छोटी संख्या है 7, फिर इससे छोटी संख्या है 0, फिर इससे छोटी संख्या हो जाएगा -3, फिर इससे छोटी संख्या हो जाएगा -9, फिर इससे छोटी संख्या हो जाएगा -132, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अब है प्रश्न 2। 9 का 2 नंबर, 2 नंबर ये सब संख्या देंगे, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे -365, -515, 102, 413, -7। इसको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को मतलब हो गया घटते हुए क्रम। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर। तो इसमें जो सबसे बड़ी है सबसे पहले उसको लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 413, फिर इससे छोटी संख्या 102, फिर इससे जो छोटी संख्या है उसको लिखो -7, फिर इससे जो छोटी संख्या है तो उसको लिखो इसमें है -365, फिर इससे जो छोटी है उसको लिखो -515। इस तरह से हम प्रश्न 9 को बना लेंगे। अब है प्रश्न 10। 10 में करा नीचे दिए गए पूर्णांकों के युग में कौन बड़ा है। इसमें बता रहे कौन संख्या बड़ा है। प्रश्न 10 का 1 नंबर में है 0 है और उसके बाद है -2। इसमें बताना कौन संख्या इसमें बड़ा हो जाएगा ये 0। इसका आंसर हो जाएगा ये। प्लस 2 नंबर में है -3 और -5। इसमें कौन संख्या बड़ा होगा। इसमें बड़ा हो जाएगा -3। ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब प्रश्न 3 नंबर में -888 और है 8, इसमें बड़ा संख्या कौन हो जाएगा? ये 8 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 4 में -365 और -913, इसमें बड़ा संख्या बता दो, इसमें बड़ा संख्या हो जाएगा -365, ये होगा इसका आंसर। अब है प्रश्न 5 में -15 और 5, इसमें बड़ा संख्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 10 तक को हल कर लेंगे।